भगवद गीता भारतीय दर्शन का एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन के हर पहलू को छूता है, चाहे वह धर्म हो, कर्म हो, ज्ञान हो या भक्ति। गीता का सबसे प्रसिद्ध और गूढ़ श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह श्लोक न केवल एक आध्यात्मिक उपदेश है बल्कि एक गहरी जीवन दृष्टि भी देता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्म के फल के लिए कभी मत काम करो और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि फल महत्वहीन है, बल्कि यह कि फल हमारे नियंत्रण में नहीं होता। हम केवल अपने प्रयास, अपनी नीयत और अपने कर्म को ही नियंत्रित कर सकते हैं। फल का निर्धारण कई कारकों पर निर्भर करता है: समय, परिस्थिति, दूसरों का व्यवहार, भाग्य आदि। मान लीजिए, एक किसान खेत में मेहनत करता है, बीज बोता है, पानी देता है, खाद डालता है। यह सब उसका कर्म है। लेकिन फसल कैसी होगी, यह मौसम, कीटों, बारिश और समय पर निर्भर करता है। किसान केवल कर्म कर सकता है, फल की गारंटी नहीं दे सकता। फल की चिंता करने से हमारा ध्यान बढ़ता है। हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा से नहीं कर पाते। फल के बारे में सोचकर हम भय, लोभ, अपेक्षा, निराशा जैसी भावनाओं से भर जाते हैं। ये भावनाएं हमारे मन को अशांत करती हैं और हमारी ऊर्जा को कमजोर बनाती हैं। जब हम फल की चिंता में डूबे होते हैं तो हम या तो परिणाम से डरते हैं या उसकी लालसा में पड़ जाते हैं। दोनों ही स्थितियां हमारे कर्म की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। श्री कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्म की परिकल्पना दी है, यानी ऐसा कर्म जो बिना किसी फल की अपेक्षा के किया जाए। निष्काम कर्म में मन शांत रहता है और कर्म शुद्ध होता है। जब हम फल की चिंता किए बिना सिर्फ अपने कर्तव्य को निभाते हैं तो वह कर्म एक तरह की साधना बन जाता है। निष्काम कर्म आत्मिक उन्नति का मार्ग है। यह हमें अहंकार, लालच और मोह से मुक्त करता है। यह हमें एक सच्चे कर्मयोगी बनाता है। फल की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन उस इच्छा में डूब जाना, उसी में उलझ जाना गलत है। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि फल चाहना गलत है। वे कहते हैं फल की आसक्ति मत रखो। मतलब यह कि कर्म करो, फल की कामना भी रखो, पर अगर फल न मिले तो टूटो मत। अपनी तरफ से ईमानदारी से मेहनत करो, बाकी भगवान पर छोड़ दो। कर्मयोग का मूल भाव है कर्म करो और उसे ईश्वर को समर्पित कर दो। जब हम यह मान लेते हैं कि हम केवल एक माध्यम हैं और ईश्वर ही सब कुछ करवा रहा है, तब हम अपने कर्म से जुड़ी सारी चिंता और तनाव छोड़ सकते हैं। इस भावना से किया गया कर्म न केवल प्रभावी होता है, बल्कि आत्मा को भी शांत करता है। यह जीवन को एक नई दिशा और गहराई देता है। आज की दौड़ भाग भरी दुनिया में लोग परिणामों के पीछे भाग रहे हैं। नौकरी मिलेगी या नहीं, पैसा आएगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे, हम सफल होंगे या नहीं। इस भागदौड़ में मन अशांत हो गया है, नींद गायब हो गई है और खुशी एक कल्पना बन गई है। भगवद गीता की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जब हम निष्काम भाव से कार्य करते हैं तो जीवन में तनाव कम होता है, मन शांत होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। कर्म ही हमारा अधिकार है। यह एक ऐसा विचार है जो जीवन को सही दिशा देता है। यह हमें सिखाता है कि सफलता केवल फल पाने में नहीं, बल्कि कर्म में निष्ठा रखने में है। जब हम केवल अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं तो फल अपने आप हमारे पास आता है, और अगर न भी आए तब भी हम अंदर से संतुष्ट रहते हैं। गीता का यह संदेश न केवल धर्म या दर्शन के लिए है, बल्कि हर आम इंसान के लिए है, चाहे वह छात्र हो, नौकरी पेशा हो, गृहस्थ हो या सन्यासी। कर्म को पूजा मानकर जब हम उसे करते हैं तो जीवन में स्थिरता, संतोष और सच्ची सफलता मिलती है। जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से यह विचार आता है कि इसका परिणाम क्या होगा, सफलता मिलेगी या असफलता, लोग सराहना करेंगे या आलोचना। यह चिंता मनुष्य के स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
ये वाक्य केवल एक धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि गहरा मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक सत्य है। जब हम अपने कार्यों के फल की चिंता करते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान उस परिणाम पर केंद्रित हो जाता है जो अभी हुआ ही नहीं है। ऐसा करने से हम वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं, उस पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाते। मन बार बार भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है। इस चिंता से मन अशांत होता है और मानसिक ऊर्जा नष्ट होती है। उदाहरण के लिए, एक छात्र परीक्षा की तैयारी करते हुए अगर हर समय यह सोचता रहे कि अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा, तो उसका मन पढ़ाई में कम और चिंता में ज्यादा लगेगा। नतीजा यह होगा कि पढ़ाई में फोकस नहीं होगा और परिणाम भी प्रभावित होगा। कई बार हम सोचते हैं कि हमने मेहनत की है तो अच्छा फल मिलेगा ही, लेकिन सच्चाई यह है कि फल कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे समय, स्थिति, अन्य लोगों का व्यवहार और भाग्य। हमारे हाथ में केवल मेहनत करना है। फल के सभी पक्ष हमारे नियंत्रण में नहीं होते। जैसे कोई किसान पूरी मेहनत से खेत में बीज बोता है, लेकिन अगर मौसम खराब हो जाए तो फसल पर असर पड़ सकता है। उसने अपना कर्म किया, पर परिणाम उसके हाथ में नहीं था। जब हम फल को लेकर अत्यधिक सोचते हैं, तो हमारे अंदर दो भावनाएं बढ़ने लगती हैं, डर और लोभ। डर, अगर असफल हो गया तो क्या होगा? लोभ, अगर सफल हो गया तो और क्या मिलेगा? ये दोनों भावनाएं हमारे निर्णयों को कमजोर बना देती हैं। हम अपने मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं और गलत रास्तों की तरफ बढ़ने लगते हैं। रूप से निर्बल बना देती है। जब हम फल को लेकर अधिक अपेक्षा रखते हैं और वह फल वैसा नहीं आता, तब हमें दुख होता है। हम खुद को असफल मानने लगते हैं, आत्मग्लानि होती है और कई बार आत्मविश्वास भी खो बैठते हैं। अपेक्षाएं जितनी अधिक होंगी, निराशा भी उतनी ही गहरी होगी। कई लोग अपने लक्ष्य को पाने के बाद भी सुखी नहीं रहते, क्योंकि उनका मन पहले से ही नए फल की उम्मीद में होता है। इस चक्र में जीवन कभी भी शांत नहीं हो पाता। भगवद गीता निष्काम कर्म की बात करती है, अर्थात ऐसा कर्म जिसमें फल की कोई अपेक्षा ना हो। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं, तो हमारे अंदर एक संतोष की भावना पैदा होती है। तब हमारा ध्यान केवल कार्य की गुणवत्ता पर होता है, परिणाम पर नहीं। ऐसा कार्य हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करता है। इस प्रकार का कर्म एक साधना बन जाता है। यह न केवल सफलता के मार्ग पर ले जाता है, बल्कि जीवन को भी सरल और शांत बनाता है। कई लोग अपने अतीत के परिणामों से दुखी रहते हैं और भविष्य के फलों की चिंता में वर्तमान को खो देते हैं। जो आज हमारे पास है, वह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम आज पर ध्यान देंगे, तो भविष्य अपने आप सुधरेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ भविष्य के फल के बारे में सोचते रहेंगे, तो वर्तमान का नुकसान हो जाएगा। सफलता और शांति दोनों वर्तमान में ध्यान देने से आती है, न कि भविष्य की चिंता करने से। जब व्यक्ति फल की चिंता छोड़कर कर्म करता है, तब वह बाहरी अपेक्षाओं और सामाजिक दबावों से मुक्त हो जाता है। तब वह केवल अपने कर्तव्य को सर्वोच्च मानता है और उसी को पूरी निष्ठा से निभाता है। ऐसा व्यक्ति सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। वह किसी की प्रशंसा या निंदा से नहीं डरता। वह केवल अपने कर्म और नैतिकता पर ध्यान देता है। इस तरह का जीवन एक योद्धा का जीवन होता है, जो कर्म में रत है, लेकिन फल से निर्लिप्त है। फल की चिंता न करने का मतलब यह नहीं कि फल का कोई मूल्य नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारे हाथ में है। जब हम पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ कर्म करते हैं, तो फल स्वाभाविक रूप से मिलेगा। लेकिन अगर फल न भी मिले, तब भी हमें यह संतोष होगा कि हमने अपना कर्तव्य निभाया। यही संतोष सबसे बड़ा फल है। गीता का यह संदेश जीवन को गहराई से समझने और जीने की कला सिखाता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो।